दोस्तों कल यानी 26 मार्च का समाजी विज्ञान का पूरा पेपर मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ। और दोस्तों 100% यही पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है। तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको 1 से लेकर 25 तक के सभी क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं और सभी क्वेश्चन और उसके आंसर जानते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको 1 से लेकर 8 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं। तो दोस्तों जिनके आंसर आपको यहाँ पर देने हैं। ब्रिटिश भारत का इतिहास पुस्तक के लेखक थे। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी जेम्स मिल। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कश्मीर में बकरियां पालने वाला आदिवासी समुदाय कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए बकरवाल। तो दोस्तों बक्कर से बकरी आप यहाँ पर याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है कौन से ग्रह को जल ग्रह कहते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 शनि ग्रह। इसको क्या कहते हैं? जल ग्रह। क्वेश्चन नंबर 4 वे 3 मुख्य कारक कौन से हैं जिनसे जनसंख्या में परिवर्तन होता है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ब यानी दोस्तों जन्म मृत्यु प्रवास। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। सामाजिक रूप से हाशियाई समुदाय की विशेषता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ऑप्शन नंबर द शक्तिहीन और पराजय का एहसास। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। लोगों को शासन से बचाने के लिए सरकार है कारखाने खोलती है, मुफ्त अनाज बांटती है या कानून बनाती है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है स यानी कानून बनाती है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 सिरोही राज्य ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे 1826 ईस्वी, 1817 ईस्वी, 1818 ईस्वी, 1816 ईस्वी? तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1823 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 8 नक्की झील किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर अ सिरोही जिले में। उसके बाद दोस्तों आपको अति लघुतरात्मक प्रश्न दिए गए हैं जिसमें क्वेश्चन नंबर 9 है। कोष्टक में दिए गए शब्दों में उचित शब्द का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसमें दोस्तों यहाँ पे आपको दिया गया है भूमि, समुदाय, कोटा, सूचियां। तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों आपको क्वेश्चन 4 दिए गए हैं जिनमें इसको देखकर आपको बताना है कि कौन से ऑप्शन में आएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या सामुदायिक, यहाँ पे आएगा सामुदायिक पहले का सामुदायिक। सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति भी कहते हैं। और दोस्तों दूसरा क्या है? उपजाऊ मुद्राएं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है दोस्तों? भूमि। दूसरे का क्या आएगा? भूमि। और स का दोस्तों क्या है? इसमें स का आएगा सूचियां। यहाँ पे दोस्तों आएगा क्या? सूचियां। और दोस्तों उसके बाद द का यहाँ पे आएगा दोस्तों कोटा। तो दोस्तों इसके आप आंसर आपको नीचे लिखने हैं जैसे ए अ लिखकर उसके बाद आपको लिख दिया सामुदायिक। इस तरह आपको इसके आंसर नीचे की साइड यहाँ पर देने हैं। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि स्तंभ ए को स्तंभ बे से मिलान करना है। उच्च पर्वतों और विषुवतीय वनों के क्षेत्र। तो दोस्तों इसमें क्या है? कम जनसंख्या बी होगा। जाति और जनजाति प्रमाण देन होता है। तो दोस्तों इसका 2 का क्या है? डी आरक्षण लाभ हेतु। वनोरोपण भूमि उधार और अतिचारण पर रोक। तो दोस्तों इसका क्या है? ए भूमि संरक्षण। और शहरिया आदिम जनजाति सी होगा इसका। तो आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया है कि यहाँ पे सही गलत आपको बताना है। जन सुविधाएं लोगों की मूलभूत सुविधाओं से संबंधित नहीं है। क्या ये सही है? नहीं दोस्तों गलत है। आगे हम बात करते हैं किसानों को उत्पाद का उचित मूल्य प्रदान करना कृषि कल्याण कोष का मुख्य उद्देश्य है। क्या सही है? हाँ दोस्तों सही है। आगे आशा सहयोगिनी कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना है। नहीं दोस्तों ये गलत है। 2001 जनगणना के अनुसार 44% ग्रामीण घरों में बिजली पहुंच चुकी है। तो ये सही है, हाँ पहुंच चुकी है। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12। स्थायी बंदोबस्त प्रथा क्यों असफल रही?
तो दोस्तों इसका मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ। इसके उत्तर का जो स्क्रीनशॉट है मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके उत्तर को। स्थायी बंदोबस्त की प्रथा असफल रही क्योंकि कंपनी द्वारा निर्धारित राजस्व बहुत अधिक था। जमींदारों ने जमीन की बेहतरी के लिए कोई दिलचस्पी नहीं ली थी। गांवों में किसानों को यह व्यवस्था बहुत दमकारी दिखाई दी। तो चलिए आगे हम देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13। सन 1801 में अवध का आधा इलाका कंपनी ने क्यों छीन लिया? तो दोस्तों इसका भी मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पर लगा देता हूँ, जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। अवध रियासत ने कंपनी के साथ सहायक संधि कर रखी थी। इस संधि के तहत रियासत की सुरक्षा की जिम्मेदारी कंपनी पर आ जाती थी तथा सहायक सेना के रखरखाव के लिए रियासत कंपनी को पैसा देती थी। अवध का नवाब सहायक सेना के रखरखाव के लिए कंपनी को भुगतान नहीं कर पाया था। अंत 1801 में कंपनी ने नवाब को अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने को मजबूर कर दिया। तो चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है कि यहाँ पे आपको दो क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, वुड के डिस्पैच से आप क्या समझते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 का यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नीति पत्र भेजा। चूंकि यह नीति पत्र चार्ल्स वुड के नाम से जारी किया गया था, अतः इसे वुड के डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसमें आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। भारत में महिला उत्थान हेतु कार्य करने वाली किन्हीं 4 तत्कालीन महिला समाज सुधारकों के नाम बताइए। तो यहाँ पे पहली क्या है, रास सुंदरी देवी, दूसरी बेगम रुकैया शेखावत हुसैन, तीसरी ताराबाई सिंधे और यहाँ पे चौथी है पंडिता रामाबाई। तो आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है? भूमि निम्नीकरण के कोई 2 कारण लिखिए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है, भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। अधिकांश उत्पादन तथा आर्थिक क्रियाएं भूमि पर ही होती है। भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि, वानिकी, खनन, आवास निर्माण, सड़क निर्माण, उद्योगों की स्थापना आदि। अंत मनुष्य की अधिकांश आवश्यकताएं भूमि के द्वारा ही पूरी होती है। भूमि लोगों के जीवन तथा आजीविका का सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। और यहाँ पे भूमि निम्नीकरण के 2 कारण हैं। एक तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कृषि संबंधी गतिविधियां, दूसरा निर्माण संबंधी गतिविधियां। आगे हम यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए मैथ और आपकी जो लैंग्वेज होती है या पंजाबी या संस्कृत, उसकी भी दोस्तों मैं जल्द ही वीडियो लेकर आने वाला हूं। और पूरे पेपर में आपके लिए ओरिजिनल लेकर आऊंगा। तो इसके लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि सबसे पहले आपके पास यह पेपर आए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि प्राकृतिक संसाधन से आप क्या समझते हैं? क्या है दोस्तों यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन से आप क्या समझते हैं? संसाधन के वर्गीकरण को स्पष्ट कीजिए। प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए पानी, हवा, मृदा, खनिज, वन आदि सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। उसके बाद संसाधनों का वर्गीकरण, जिसमें प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जिन्हें हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं, बिना अधिक संशोधन के उपयोग में लेते हैं। प्राकृतिक संसाधनों को निम्न वर्गों में बांटा जा सकता है: नवीनीकरण संसाधन, अनवीनीकरण संसाधन। और दोस्तों दूसरा यहाँ पे क्या है, मानव निर्मित संसाधन। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। मानव संसाधन मनुष्य भी सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। यह अन्य सभी संसाधनों का अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमता से कुशल उपयोग करता है। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कुशल में सुधार करना मानव संसाधन कहलाता है।
तो उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, जिसमें आपको डायग्राम दिया गया है। सबसे पहले इसको छोटा करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में बूंदी, बांसवाड़ा, झुंझुनू, बीकानेर, चित्तौड़गढ़। तो दोस्तों ये आपको जिले भरने हैं। यहाँ पे दोस्तों आपका आ जाएगा बूंदी, तो दोस्तों यहाँ पे आपका बीकानेर, और दोस्तों यहाँ पे आप चित्तौड़गढ़। तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, चित्तौड़गढ़। और दोस्तों यहाँ पे आपका बांसवाड़ा, यहाँ पे बांसवाड़ा। और यहाँ पे दोस्तों झुंझुनू। इस तरह आपके लिए एक मानचित्र आएगा जिसको आपको इन जिलों को भरना है। तो दोस्तों चलिए आगे हम बात करते हैं। दोस्तों अगर आपको इसकी ट्रिक्स एंड टिप्स के ऊपर भी कुछ वीडियोस चाहिए एग्जाम से पहले, तो आप कमेंट में जरूर बताना। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के वर्गीकरण को स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों इसका आंसर है, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को निम्न 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला, निजी क्षेत्र के उद्योग। इन उद्योगों का स्वामित्व तथा संचालन या तो एक व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। दूसरा, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। इन उद्योगों का स्वामित्व तथा संचालन सरकार के हाथ में होता है। तीसरा, यहाँ पे संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। इन उद्योगों का स्वामित्व तथा संचालन सरकार एवं निजी उद्योगपतियों दोनों के हाथ में होता है। 4 नंबर, सहकारी क्षेत्र के उद्योग। इन उद्योगों का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों द्वारा होता है। आगे हम यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है कि रोपण कृषि क्या है, समझाइए। रोपण कृषि एक बड़े भूभाग पर किसी एक विशेष फसल की खेती करना रोपण कृषि कहलाती है। रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का ही एक प्रकार है, जहां चाय, कॉफी, काजू, रबड़, केला, कपास आदि की एकल फसल उगाई जाती है। इस प्रकार की कृषि में बृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। उत्पादन का प्रसंस्करण भी खेतों पर ही या निकट के कारखानों में किया जा सकता है। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। मलेशिया में रबड़, ब्राजील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय इसके कुछ उदाहरण हैं। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है कि भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों के उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, तो इसके आंसर को आप लिख लीजिए। डायरेक्ट मैं अब आपको सीधे क्वेश्चन बताता हूँ और आंसर के स्क्रीनशॉट लगाता जाऊंगा, और आप उनको अपनी कॉपी या आप इस वीडियो को पॉज कर याद कर लेना। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 का देख लेते हैं हम। भारतीय राज्य धर्म से फैसला रखता है, उदाहरण देकर समझाइए। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। यहाँ पे स्क्रीनशॉट देख लीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर 22, सॉरी दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 में आपके 2 क्वेश्चन है। राजस्थान की वस्त्र नगरी किसे कहा जाता है और क्यों। दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन है, स्वीप कार्यक्रम क्या है। यहाँ पे दोनों के उत्तर आप यहाँ पे साइड में देख सकते हैं। आगे हम यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें निबंधात्मक प्रश्न है 23 से लेकर 25। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों चलाया, इस आंदोलन के दौरान क्या कार्य किए गए। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, देश में मुगल सत्ता को पूरी तरह खत्म करने के लिए अंग्रेजों ने क्या योजना बनाई। अथवा में भी दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन आप देख सकते हैं, और इसके आंसर यहाँ पे मैं लगा देता हूं। सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यहाँ पे देख सकते हैं, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। उसके बाद दोस्तों जो अथवा में क्वेश्चन दिए गए हैं उनमें क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप यहां पर देख सकते हैं। अब दोस्तों यहां पे आप क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो देख सकते हैं। ये दोस्तों इसके आंसर थे, आप इसका स्क्रीनशॉट है वीडियो को पॉज करके याद कर लेना। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है कि न्यायपालिका के कार्यों का वर्णन कीजिए। दूसरा यहाँ पे घरेलू हिंसा पर नया कानून किस तरह बना, महिला संगठनों ने इस प्रक्रिया में अलग अलग तरीके से क्या भूमिका निभाई, उसे अपने शब्दों में लिखिए। यहाँ पे अथवा में आपके 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 24 का जो ये वाला पहला क्वेश्चन है उसका आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देख लीजिए। और दोस्तों अब जो अथवा में आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है उसका भी आप यहाँ पे आंसर दे सकते हैं स्क्रीनशॉट। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का भी यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, आप इन्हें याद जरूर कर लेना। अब हम देख लेते हैं आपका लास्ट क्वेश्चन 2 की क्वेश्चन नंबर 25 है, जिसमें दोस्तों हमें यहाँ पे क्या बताया गया है, क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, राजाओं में उत्तराधिकार के प्रश्न पर फैले उस असंतोष राजस्थान में 1857 की क्रांति को हवा दी, समझाइए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 टिप्पणी लिखिए, रणथंभौर दुर्ग ग्राम न्यायालय। और अथवा में यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं। यही पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, क्योंकि आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाने में हमें काफी मेहनत लगती है। तो अगर आप लाइक करते हैं तो हमें इससे मोटिवेशन मिलता है, हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो और ऐसे ही पेपर लाते रहें।